How are you? I am fine. आप लोग ईवीएस की बुक निकालिए। ट्रांसपोर्ट शुरू कर, मैम बोल रही थी, करती है ना? हाँ स्टार्ट कर दो। नहीं हुई, मैम इसका बात कर। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, पेज नंबर 51। ईवीएस की बुक निकाल लीजिए पहले, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। निकाल इन ऑर्डर पढ़ाना था ना। लिया आप लोगों ने? What is the date today? क्या है? 3 है। दिख रही है ना? हम खुद हाँ सॉरी। मैम हाँ कौन सा पेज खोलना है? पेज नंबर 51। पेज नंबर 51। ओपन कीजिए पेज नंबर 51। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। खोल लिया मैम। स्टार्ट करें। सबने ओपन कर लिया अपनी बुक? मैम मैंने अपने कर लिया। ओके, बिहान और नक्श साउंड ही नहीं बिहान नक्श। स्टार्ट करिए। सबसे पहले फिंगर रखिए, पहले जो लिखा हुआ मूविंग अराउंड, MOVING AROUND, अराउंड, मूविंग अराउंड। उसके बाद नीचे से स्टार्ट करिए। व्हीकल्स यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। व्हीकल्स मतलब क्या होता है? जिससे हम लोग जाते आते हैं, इधर उधर जाते हैं। साइकिल है, रिक्शा है, स्कूटर है, ट्रेन है ना। लेकिन से व्हीकल्स कहते हैं, ये है ना, ये सब व्हीकल्स होती हैं। देखा, ये बस है ना। अब बहुत दूर कार देखिए, कार है। तो ये सब क्या होते हैं? इनको व्हीकल्स कहा जाता है। तो हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब हमको जाना होता है तो हम लोग किससे जाते हैं? किससे जाते हैं हम लोग? रिक्शे से, बाइक से ना, कार से। ठीक है। और ये सब जो होते हैं एक बात कर रहा है। बातें नहीं करिए। जो आपको पूछना हो वो पूछिए। एकदम आराम से बैठ के सुनिए पहले, ठीक है? तो अनदर टू कैरी लोड, ये जो होते हैं जो एक प्लेस से दूसरे तरफ जाते हैं, वो लोग कैरी लोड्स को भी कैरी करते हैं ना। जैसे ट्रांसपोर्ट लेके जाते हैं, जो बहुत भारी सामान होता है ना, तो उसे ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। टू कैरी लोड्स आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये एक सामान से, जैसे एक शहर से दूसरे शहर भी सामान लेके जाते हैं, तो ये सब ट्रांसपोर्ट कहे जाते हैं। वी मूव अराउंड ऑन मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कई तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं जो हमको भी लेके जाते हैं और सामान को भी लेके जा सकते हैं। एक शहर से दूसरे शहर भी जाते हैं। सम मूव ऑन लैंड, कुछ जमीन पे चलते हैं। लैंड का मतलब क्या होता है? जमीन होता है। सम मूव ऑन लैंड, कुछ जमीन पर चलते हैं ना। लैंड का मतलब होता है जमीन। सम इन वाटर, कुछ वाटर में चलते हैं। वाटर में क्या चलती है? बोट चलती है ना। देखिए बोट है ये, बोट वाटर पे ऐसे चलती है ना। एंड सम मूव इन एयर, और एरोप्लेन होता है जो एयर पे चलता है। तो कई तरह के ट्रांसपोर्ट हो गए, लैंड वाले, वाटर वाले और ट्रांसपोर्ट और एयर वाले, सॉरी, लैंड ट्रांसपोर्ट।
ट्रांसपोर्ट विच रन्स ऑन लैंड इज कॉल्ड लैंड ट्रांसपोर्ट। जो ट्रांसपोर्ट जमीन पर चलते हैं ना, जैसे कार चलती है, बस चलती है, इनको लैंड ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। ऑल द व्हीकल विच मूव ऑन लैंड हैव व्हील्स। जो जमीन पर चलते हैं उनमें व्हील्स होते हैं। देखिए व्हील्स बने हैं ना, ये पहिए, इनको व्हील्स कहा जाता है। ठीक है। सम हैव टू व्हील्स, किसी के टू व्हील्स होते हैं, जैसे साइकिल होती है, साइकिल आपके पास होगी ना, तो देखिएगा उसमें टू व्हील्स होते हैं, सिर्फ एक आगे और एक पीछे। सम हैव थ्री व्हील्स, जैसे रिक्शा होता है, रिक्शे में जब हम लोग जाते हैं तो थ्री व्हील्स होते हैं ना, जो आदमी चलाता है बैठ के हम लोग। ई रिक्शा नहीं, ई रिक्शा में थ्री होते हैं ना, रिक्शे में थ्री व्हील्स होते हैं। सम है फोर व्हील्स, कुछ में फोर व्हील्स होते हैं, जैसे कार है ना, कार हो गई, बस हो गई। देखिए फोर व्हील्स है, 1 2 3 एंड 4, फोर व्हील्स है। बस में भी देखिए 1 2 3 4, ये सब लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं। किसी में 1 व्हील्स होते हैं, किसी में 2 व्हील्स 3 व्हील्स होते हैं, और किसी में 4 व्हील्स होते हैं। सॉरी, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, और किसी में 4 व्हील्स होते हैं। We use bicycle, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, बस, ट्रक, ट्रेन एटसेट्रा टू मूव ऑन लैंड। अब जमीन पे क्या क्या चीजें चलती है देखिए, तो बता रहे हैं। बाईसाइकिल चलती है, बाईसाइकिल किसको कहते हैं, जो आप साइकिल चलाते हैं। ऑटो रिक्शा, हम लोग ऑटो से भी जाते हैं ना, ब्लैक कलर का होता है, आगे एक पहिया होता है, पीछे 2 पहिए होते हैं। स्कूटर, स्कूटर भी बहुत लोग के पास होती है, इसमें भी 2 व्हील्स होते हैं, सिर्फ एक आगे व्हील्स होता है और एक पीछे व्हील्स होता है। बीच वाला कौन है? बस, बस देखा है आपने, देखिए ये भी लैंड पे चलती है। ट्रक होती है जो बहुत सारे सामान को ले जाती है ना, खूब सारे कैरी करती है लोड्स को, बहुत भारी भारी सामान भी उठा के ले जाती है। ट्रेन, ट्रेन भी होती है जिससे हम लोग अपनी नानी के यहाँ जाते हैं, दादी के यहाँ जाते हैं ना, और समर वेकेशन में घूमने भी चले जाते हैं कभी कभी। तो ये सब क्या होता है, लैंड पे चलती, जमीन पे चलने वाली होती है ना, चलती है ना जमीन पर। अब इसके बाद देखिए, इसमें सब चित्र भी दिया हुआ है नीचे आपकी बुक में। स्कूटर के देखिए 2 व्हील्स हैं, रिक्शे में 3 व्हील्स हैं, अपनी अपनी बुक में देखिए। स्कूटर में 2 व्हील्स, 2 पहिए, रिक्शे में 3 व्हील्स हैं, देखिए एक आगे है, 2 पीछे होता है, यहाँ हम लोग बैठ जाते हैं, यहाँ रिक्शा वाला रिक्शा चलाता है। साइकिल, साइकिल तो आपके पास जरूर होगी, तो अपनी साइकिल में ही देख लीजिएगा। ट्रेन देखिए, ट्रेन में लाइन पर चलती है, जमीन पर, एयर में नहीं चलती ना ट्रेन, पटरी पर चलती है ना, तो जमीन को लैंड कहते हैं, जमीन पर ही चलती है। बस, ये बस है, देखिए इसके 1 2 4 व्हील्स होते हैं, 2 इधर और 2 इधर। ऑटो रिक्शा, ये ऑटो रिक्शा है, देखिए आगे 1 पीछे 2, तो 3 व्हील्स होते हैं ऑटो रिक्शा में भी। अब दूसरा क्या है, वाटर एनिमल। स्टार्ट कीजिए, सेकंड पन्ने खोलिए अपना, पेज टर्न कीजिए, 52 पेज नंबर। वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है जो पानी में चलता है ना। वाटर का मतलब क्या होता है, पानी में चलने वाला ट्रांसपोर्ट। दोज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच मूव इन वाटर आर कॉल्ड वाटर ट्रांसपोर्ट। कुछ वाटर में चलने वाले ट्रांसपोर्ट होते हैं, पानी में चलने वाले ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिनको वाटर ट्रांसपोर्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे याट, याट क्या होती है, छोटी सी शिप होती है, तो बनी हुई है, देखिए आपकी बुक में बनी हुई है ऐसे, ये देखा होगा ना, आप लोग संगम जाते हैं, वहां पे रहती है शिप, शिप भी रहती है वहां पर, देखा होगा आपने। स्टीमर होता है ना, याट है, शिप है, स्टीमर होता है जो चलता है, पीछे पानी निकलता है ना। स्टीमर, बोट, मोटर बोट्स भी होती हैं, सब कुछ आपको जाएंगी संगम के पास तो दिख जाएगी। आर यूज फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, इन सबको वाटर ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। आप लोग जानते हैं, देखिए बोट है ना, पानी में ऐसे 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 चलती है ना, आप लोग ने देखा होगा इसको। अब तीसरा नंबर आ गया एयर ट्रांसपोर्ट, जो एयर में चलता है, हवा में ना, देखते हैं ना ऊपर से एरोप्लेन तो करके जाता है ना, उसको एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जो एयर में चलता है।
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच मूव इन एयर आर कॉल्ड एयर ट्रांसपोर्ट। जो ट्रांसपोर्ट एयर में चलते हैं उनको, हवा में जो चलते हैं उनको एयर ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। एरोप्लेन, एरोप्लेन तो देखे ही आप लोगों ने। हेलीकॉप्टर, ये भी एयर में चलता है। ग्लाइडर, एक्स्ट्रा आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो एयर में चलते हैं वो बहुत जल्दी पहुंचा देते हैं। जैसे हम लोग ट्रेन से जाते हैं ना तो 3-4 घंटा लग गया, जहाँ 3-4 घंटे में जाना है वो हम लोग हाफ आवर्स में ही पहुंच जाते हैं प्लेन से। बहुत जल्दी चलता है क्योंकि वहां भीड़ तो होती नहीं है। लैंड पे तो भीड़ होती है ना, कार वाला भी रुका है, बस वाला भी रुका है ना। और जो एयर है, एयर में तो कोई नहीं रहता है, बस बर्ड्स होती है, यही सब होती है ना। तो एयर से खूब तेज जाता है और बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं हम लोग को जहाँ जाना होता है। देखिए इससे बना हुआ है एरोप्लेन, ग्लाइडर, हेलीकॉप्टर, तीनों बने हैं ना। ये सब होता है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में ये तीनों चीजें आती हैं। और ये वाटर ट्रांसपोर्ट, ये भी हमने आपको पढ़ाया ना। अब आप लोग ये बताइए कि आप लोग को क्या चीज समझ में नहीं आया। अब आप लोग का अनम्यूट कर रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन पूछिए। आप लोग क्या पूछना है? देवप्रिया, नीचे वॉइस वाला ओपन कीजिए। अदीजा, नीचे बटन है वॉइस वाला, उसको ओपन कीजिए। अदीजा, वॉइस वाला बटन ओपन कीजिए। देवप्रिया, देवप्रिया, वॉइस वाला बटन ओपन कीजिए अपना, अपने मोबाइल से। आकाश, आप भी कीजिए, अनम्यूट कीजिए उसको। देवप्रिया, आप भी कीजिए। देवप्रिया, आपने नहीं किया, अनम्यूट कीजिए, साउंड नहीं आ रही है आपकी। ओके, अब चलिए आप लोग कुछ पूछना है, कुछ कोई क्वेश्चन जिसको पूछना है? मैम अगर मैंने समझ लिया जब मुझे पहले नहीं समझ में आएगा तो मैं दीदी से पूछ लूंगी। अच्छा, अब ये बताइए नेम टू लैंड ट्रांसपोर्ट। अदीजा आप बताइए, आपको समझ में आ गया ना? नेम टू लैंड ट्रांसपोर्ट बताइए। 2 लैंड ट्रांसपोर्ट के नाम बताइए, यानी 2। हमने इतने सारे आपको सिखाए हैं। ये तो हम दूध ले लेना। बोलिए, मैं यहीं आके जल्दी से बताइए। अदीजा कहाँ चली गई? 2 लैंड ट्रांसपोर्ट जो जमीन पे चलते हैं उनके नाम बताइए। 2 ट्रांसपोर्ट जो जमीन पर चलते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट। देवप्रिया आप बताइए। देवप्रिया, साइकिल और स्कूटर। हाँ वेरी गुड। अच्छा आकाश, अब आप बताइए वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट। हाँ वाटर ट्रांसपोर्ट। नेम बताइए। नेम पूछना। YAEHT। हाँ, क्या कहते हैं इसको? वाटर ट्रांसपोर्ट। यार्ड। यार्ड बेटा, ठीक है। और दूसरी क्या लिखा है? SHIP, शिप, ठीक है। रीडिंग करिएगा ना तो स्पेलिंग आपको बोलने आ जाएगी ना। कुशाग्र, कुशाग्र। यस मैम। यस एयर ट्रांसपोर्ट बताइए, एनीवन। एयरप्लेन। एरोप्लेन, स्पेलिंग। हाँ AEROP हाँ हाँ हाँ। LANC। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब इसमें हार्डवर्ड्स और ये सब के क्वेश्चन आंसर के हम आपको PDF भेजेंगे, मगर अभी हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। इससे आप लोग को नोट करने में दिक्कत होगी ना, जल्दी जल्दी नोट करना पड़ेगा, इसलिए अभी हम आपको सिर्फ समझा दे रहे हैं सारे क्वेश्चन आंसर, मगर अभी अब इसका PDF आपको थोड़ी देर में भेजेंगे बना करके। देखिए हार्डवर्ड्स है बाईसाइकिल, ट्रेन, स्कूटर, व्हील, लैंड,
वाटर, एयर, मूव, शिप और एरोप्लेन। 10 है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को क्या क्या ड्रॉ करना है? एनी वन कर लीजिएगा, इसमें साइकिल और ट्रेन दोनों बनी है, मगर आप लोग सिर्फ एक ड्रॉ करिएगा, या साइकिल बनाइएगा या ट्रेन बनाइएगा। अभी हम आपको ही भेजेंगे कॉपी के फोटो, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर। नेम एनी टू मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। अभी हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था अदीजा से, दो लैंड ट्रांसपोर्ट के नाम बताइए। नेम एनी टू मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, तो बाईसाइकिल एंड स्कूटर। आप लोग चाहे तो बस भी लिख सकते हैं, स्पेलिंग छोटी है, लर्न करने में आप लोग को आसान होगा। बस है, स्कूटर है, कार लिख सकते हैं। आप लोग आंसर कुछ भी लिख सकते हैं, हम जो भी देंगे जरूरी नहीं कि आप वही लिखें, अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हैं। नेम एनी टू मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। अब इसमें हमने शिप और बोट लिखा है, आप चाहते हैं तो शिप और यार्ड भी लिख सकते हैं। नेम एनी टू मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर हमने लिखा है। हाउ मेनी व्हील्स डज ए कार है। कार में कितने व्हील्स होते हैं, कौन बताएगा? कार में कितने व्हील्स होते हैं? 4 होते हैं। नहीं, मेरे में तो 2 ही है। देखिए कहाँ है 4 दिखाई दे रहा है? नहीं है, मेरी कार में तो 2 है, देखो। दोनों से ना 2 इधर है, वेरी गुड, मतलब पता है, ठीक है। अभी हम आपको इसकी पीडीएफ बना के भेजेंगे। और कोई क्वेश्चन आप लोग को पूछना है, और कुछ ना समझ में आया हो? 9:20 इन्होंने अंदर कुछ पूछना है तो पूछ लो मैम से। मेरा कुछ दिक्कत है तो बताओ, पूछ लो मैम से। आप भी वाला पूछन जिज्ञासा क्या नाम है मैम? कुछ नहीं पूछना। अच्छा, अब हमको चलिए, अब हमको स्पेलिंग बताइए तब तक। शिप की स्पेलिंग, बिना देखे बिना देख बताइए। हाँ, IP शिप, हाँ। अच्छा, अब ट्रांसपोर्ट की स्पेलिंग। ट्रांसपोर्ट, पहले तो आप लोग जो इंग्लिश में हम वर्ड पूछते हैं उसको हिंदी से समझिए। ट्रांस में सबसे पहले टी आता है, तो किस चीज से बनती है? ये लैंड वाला है, ये पानी वाला है, ये हवा वाला है। ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, से लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट, ये लैंड ट्रांसपोर्ट जो जमीन पकड़ के चलता है। जो पानी में चलता है वाटर ट्रांसपोर्ट है, जो आसमान में चलता है वो ट्रांसपोर्ट की स्पेलिंग किसी ने नहीं बताई, कौन बताएगा? कुशाग्र, देवोप्रिया, अदीजा। PORT TRA, हाँ मैं बोल रहा हूँ। देखिए बोर्ड पे लिखा भी है TRANS PORT। मेरे बैक में देखिए। हाँ हाँ, TRANSPORT। ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांस में टी कैसे आया? क्योंकि वहां ट है ना, तो जैसा हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखिए। छोटी छोटी स्पेलिंग पहले रीडिंग करिए, ठीक है। 1 पैराग्राफ, ज्यादा नहीं। अभी जब हम ओरल एग्जाम आपका लेंगे ना, तो हम आप लोग से रीडिंग भी कराएंगे, चाहे 2 लाइन ही कराएं। घर में उसकी प्रैक्टिस करिए, छोटा छोटा पढ़िए, क्योंकि क्लास 1 में जब जाएंगे ना तो वहां तो मैम लिख देंगी, आपको अपने आप पढ़ना होगा। तो रीडिंग करना आना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग स्कूल आते ना तब तक आप लोग सीख जाते, मगर आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिए उसकी, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, व्हाट इज द डेट टुडे? आज कौन सी डेट है? आज है 4। कौन सी डेट है बताओ? और मंथ? बताओ कौन सी डेट है? मंथ भी 4 है? और नहीं, मंथ बताइए। लास्ट मंथ ऑफ ईयर है ना? हाँ, 12 मंथ है बेटा। 4 डेट है, 12 मंथ है और 20 ईयर है, ठीक है। 12वां महीना हुआ ना, दिसंबर लास्ट मंथ हो जाता है, इसके बाद आपका न्यू ईयर आ जाएगा अगले मंथ में, ठीक है। न्यू ईयर, नया साल। जनवरी आती है ना, नया साल। आप लोग सेंटा क्लॉज बन के आते थे,
याद है आप लोग को? सेंटा क्लॉज सुनते थे ना, गाना होता था जिंगल बेल होता था कि नहीं? अब सब आप लोग भूल गए जब बैठे बैठे। क्यों आकाश, मजा आया था ना पिछली बार? गए थे आप घूमने? अदीजा भी गई थी ना, सेंटा क्लॉज बनी थी। चलिए और कुछ बताइए, और कुछ आप लोग को पूछना है? नहीं। आप लोग को इन ऑन ऑर्डर समझ में नहीं आया था ना? अब आप लोग को नेक्स्ट वीक में हम इन ऑन ऑर्डर ही समझाएंगे। ईवीएस का आपका कोर्स खत्म हो गया है अब, ठीक है? ये सेकंड टर्म तक आप लोग को यही आएगा, ठीक? तो आप लोग फर्स्ट टर्म के 1-2 क्वेश्चन आएंगे, सेकंड टर्म में माई फैमिली के साथ स्टार्ट है और ट्रांसपोर्ट तक में क्वेश्चन आंसर आएंगे। फर्स्ट टर्म से कोई 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको भी रीड कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा फर्स्ट टर्म से नहीं आएंगे, ओनली सेकंड टर्म से ही ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, और सेकंड टर्म से ही ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? जो प्रॉब्लम होगी हमसे फोन करके पूछिएगा, या जब क्लास लेंगे तो पूछिएगा। कल भी क्लास होगी। मैं बोलिए। हाँ बोलो बोलो, अभी सुनाई दे रहा है, बोलो। कुशाग्र, क्या बात? जो अभी बोलेंगे वो फिर से बोलिए। हम बोल रहे हैं बेटा, फर्स्ट टर्म के 1 ही 2 क्वेश्चन आएंगे, सेकंड टर्म के सारे क्वेश्चन आएंगे ना। माई फैमिली है, माई स्कूल है, ट्रांसपोर्ट है, फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन है, ये सब आपके सेकंड टर्म के लेसन है ना, तो ये सब ज्यादा आएंगे। और कुछ क्वेश्चन हमने सारे वीडियो आप लोग को भेजे हैं, किसी का कोई वीडियो मिस हो गया हो तो हमको कॉल करके फिर से ले लीजिएगा। और असाइनमेंट सब लोग ले लीजिए, उस पर 20 मार्क्स है। 4 असाइनमेंट मैंने आके तो ले लिया था। अब तुम वापस करके गई थी कल? हाँ मैंने सर को दे दिया था। अच्छा, देवो प्रिया आपने नहीं लिया है, आप भी आपके असाइनमेंट ले लीजिए। 4 असाइनमेंट है, ओके, उसको ले लीजिए, जरूरी है, क्योंकि हर असाइनमेंट पे 5 मार्क्स है। जिसके असाइनमेंट नहीं रहेंगे उनके मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है? इसलिए उसको ले लीजिए। और फिर कोर्स का भी है, आपको पढ़ाई में भी बहुत हेल्प मिल जाएगी। यस मैम हम आ जाएंगे। ठीक है देवो प्रिया। और बताइए, और कुछ? नो मैम।